Hello everyone, my name is Pallavi Rajak and today I will teach you the major types of sentences. तो जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के समय ये देखते हैं कि उस काम को करने वाला है कौन, यानी कि नाम किसका हो रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, और तीसरा ये होता है कि इन दोनों के अलावा अगर कोई चीज़ बच गई तो उसको हम थर्ड में लिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस बिल्कुल ही सिंपल होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि सिंपल ही नेम लिखते हैं, काम लिखते हैं यानी कि वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक बहुत ही अच्छी पहचान ये थी कि ये ता हूँ, ता हूँ, इसके हर सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड ज़रूर आता है, ता 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 हूँ। अगर ये ऐसा कहीं पे भी ये वर्ड अगर आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की साइन होती है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे सेंटेंसेस के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं होमवर्क लिखता हूँ, आई राइट होमवर्क। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें सिर्फ नाम का नाम लिखते हैं, काम उस काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखते हैं, और इन दोनों के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ दिए गए एग्जाम्पल में आपको जितने भी सेंटेंसेस दिख रहे हैं वो सब एग्जाम्पल हैं किसके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें लास्ट का जो वर्ड है वो ता हूँ होता है, ता हूँ, और जिसमें बीच में कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, जिसका आंसर आपको हाँ में देना होता है, वे सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जिसका आंसर हमें हाँ में देना होता है वे सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मैं होमवर्क लिखता हूँ, यानी कि लिखता हूँ, यहाँ पे हाँ जैसे वर्ड का यूज़ किया है, तो वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। आइए जानते हैं कि वो और कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल सीधा साधा होता है। कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको कुछ भी नहीं, क्या, क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है जिसका जवाब आपको हाँ में दिख रहा है, जैसे कि ता हूँ, ते हैं, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, हाँ वाली चीज़ें जो भी दिख रही है वो सभी होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और सेकंड आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव नाम से ही दिख रहा है नहीं, नाम से ही दिख रहा है नहीं, यानी कि जिस भी सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ होगा, नहीं का यूज़ होगा, वो है आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ मार्क में दिख रहा है नहीं, जिस भी सेंटेंस में नहीं का यूज़ होगा वो होगी आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप दूध पीते हैं, क्या आप चॉकलेट खाते हैं, तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा, यानी कि आपका इंटेरोगेशन किया जाएगा, आपसे क्या जैसी चीज़ें पूछी जाएगी, जिस भी सेंटेंस में ये दिखेगा वो होती है आपकी
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हो गए 3। और चौथा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो है इंटेरोगेटिव, दूसरा है नेगेटिव। मतलब कि इन सेंटेंसेस में एक तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, दूसरा नहीं जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या बताई मैं? क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? जैसे कि क्या आप गाना नहीं गाते हैं? क्या आप डांस नहीं करते हैं? जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन भी है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हैं 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला क्या बताई मैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल सीधा साधा होता है, जिसका जवाब आपको हाँ में मिलता है, वो होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसका जवाब आपको नहीं में मिलता है, या जिस भी सेंटेंस में नहीं जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो होती है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब तीसरा आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिस भी सेंटेंस में ये क्या जैसा वर्ड दिखाई देगा, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या मतलब जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर जहाँ पे पूछे जाते हैं तो वहाँ होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चौथा आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये जो चौथे टाइप का सेंटेंस है इसे देख लेते हैं। ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाम से ही दिख रहा है, यहाँ पे तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इंट्रोगेटिव और दूसरा है नेगेटिव। मतलब कि इन सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे और इन सेंटेंसेस में आपको नहीं वाली बात भी बताई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, क्वेश्चन भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे कि क्या तुम गाने नहीं गाते हो? क्या तुम डांस नहीं करते हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? क्या तुम गेम नहीं खेलते हो? क्या तुम खाना नहीं बनाते हो? तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है वो होते हैं आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए इन सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है ता हूँ, यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, त और हाँ, त और हाँ जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो सभी होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे दिख रहा है सबके लास्ट में क्या है? ता हूँ, ता हूँ, ता हूँ। ठीक है, तो ये होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या हुई? ता हूँ। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं मैं बताई थी, नाम, काम और कचरा। मतलब कि सबसे पहले हमें लिखना है नाम, फिर काम क्या हो रहा है वो, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है यानी कि बचे हुए को ही हम कचरा बोलते हैं ना, तो उन दोनों के बाद नाम फिर काम, इन दोनों के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो होता है सबसे लास्ट में, मतलब कि वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। तो
यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है हमें? नाम। तो नाम क्या है यहाँ पे? आई। काम क्या है यहाँ पे? जाने का। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। और बच क्या गया? स्कूल। तो आई गो टू स्कूल। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस क्या देख रहे हैं? मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। मैं होमवर्क लिखता हूँ। आई यानी कि नाम, राइट यानी कि काम, और इसके बाद क्या बच गया? होमवर्क। तो होमवर्क आ गया सबसे लास्ट में। आई राइट होमवर्क। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, जैसे मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत सीधा साधा होता है। सीधा साधा कैसे? जिसका जवाब आपको हाँ में मिलता है। बेचारा इतना सीधा होता है कि सबकी हाँ में हाँ मिला लेता है। तो हाँ में हाँ मिल रही है यहाँ पे, ता हूँ, ता हूँ। बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि जिसमें हाँ दिखाई देती है। बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाता है। ये इतना सीधा बच्चा है, हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है ना, इसलिए इसको बहुत सिंपल रखे हैं। सिंपल है, सीधा साधा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सभी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लीजिए, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हमें दिखाई देता है नहीं। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो हाँ होती है, हाँ कैसे बनती है भैया? नाम, काम, और इसके बाद अगर कुछ कचरा बच गया तो वो होता है सबसे लास्ट में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हाँ को बदलना पड़ेगा नहीं में। नॉर्मली हम क्या करते हैं? मम्मी पापा कुछ चीज़ को नहीं बोलते हैं तो उनसे हाँ मनवानी रहती है, लेकिन इंग्लिश में तो उल्टा चल रहा है। यहाँ पे हाँ को जब नहीं में बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस बना रहे थे। कैसे? नेम, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। अब नहीं को लाने के लिए हमें एक दो महात्माओं को बीच में लाना पड़ेगा। किसके बीच में? नाम और काम के बीच में। भाई मम्मी पापा ने तो हाँ कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ उनसे नहीं मनवाना है। तो नहीं मनवाने के लिए मम्मी और पापा के बीच में ये डू नॉट को लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा? डू नॉट को लाना पड़ेगा। किस लिए लाना पड़ेगा? नहीं मनवाने के लिए नाम और काम के बीच में डू नॉट लाना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ पे डू नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा था? नेम आते थे, फिर काम आते थे, फिर आते थे ऑब्जेक्ट। अब इस हाँ को नहीं में बदलवाने के लिए, यानी कि पापा मम्मी के बीच में नहीं को लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डू और नॉट। नेम और वर्ब के बीच में हमें डू और नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? नाम आ गया सबसे पहले, आई, काम आ गया, गो, बचा क्या? विद्यालय, टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है नहीं, तो नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम और काम के बीच में क्या लाना पड़ेगा? डू नॉट। डू नॉट। नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा? डू नॉट लाना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसा बना? मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते थे? नेम, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता था। बिल्कुल वैसे ही ये हाँ में होता था, तो हाँ को नहीं में बदलने के लिए ये जो नाम दिख रहा है और जो काम दिख रहा है ना, इसके बीच में हमको लाना पड़ेगा डू नॉट।
जैसे कि ये हो गया आपका नाम, ये हो गया काम, और इसके बीच में हमने क्या ले आया, डू नॉट। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसके और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जैसे कि हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो नाम क्या है यहाँ पे, हम मतलब कि वी। काम क्या है यहाँ पे, खेलते हैं यानी कि खेलना। तो खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। अब क्या बच गया, फुटबॉल। तो फुटबॉल आ गया लास्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, नहीं। तो नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा बताई थी, नाम और काम के बीच में डू नॉट को लाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे किया है, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। सेकंड देख लेते हैं, तुम गाने नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। नाम और काम के बीच में डू नॉट लगा दिया, यू डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, तुम गाने नहीं गाते हो। तीसरा देख सकते हैं, वे टीवी नहीं देखते हैं, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे डू नॉट वॉच टीवी। नाम और काम के बीच में क्या लग गया, डू नॉट। नहीं मतलब कि डू नॉट, दे डू नॉट वॉच टीवी। अब एक और चीज़ मैं कल बताई थी कि ये सब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं। अब घर परिवार के सदस्यों को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्या, उनके लिए स्पेशल खातिरदारी होती है क्या, होती है। पर क्या आम दिनों में होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई, वी, यू ऑल, दे। ये सभी तो हमारे क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं। क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं। अब इनको रोज़ रोज़ तो हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते नहीं, और स्पेशल ट्रीटमेंट किसकी होती थी, एस और ई एस की। लेकिन भाई अपने तो अपने होते हैं, तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की क्या ज़रूरत। तो एस और ई एस हम लगाते नहीं थे। किस में नहीं लगाते थे, आई, वी, यू ऑल, दे। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस शुरू किए जा रहे हैं फर्स्ट वर्ड से, वो सभी क्या हैं, वो सभी हमारे घर परिवार के सदस्य हैं। तो इनके साथ में एस और ई एस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब अगर आ गए घर में मेहमान, तो मेहमान की खातिरदारी कैसे होती थी, एस और ई एस लगा के। तो आइए थोड़ी मेहमानों की खातिरदारी भी कर लेते हैं। अतिथि देवो भव, सबको पता ही होगा। अतिथि देवो भव का मतलब अतिथि देवता समान होते हैं। तो अंग्रेजी में भी कुछ अतिथि हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अतिथि नहीं जाते। और वो अतिथि क्या है, ही, शी, इट या किसी के नाम। इन अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए हम वर्ब के साथ में क्या लगाते थे, एस और ई एस। क्या लगाते थे, याद आ रहा होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाते थे। किन के लिए, इन अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भैया वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाया जाता था। अब जो कि ये सभी तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, ये मतलब कि हाँ वाले सेंटेंसेस थे। अब इनका हाँ को हमें बदलना है नहीं में। मतलब कि एक तो यहाँ पे अतिथि भी होंगे, प्लस हाँ वाली चीज़ों को नहीं में भी बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो एस और ई एस को परोस रहे थे ना यहाँ आखिरी में वर्ब के साथ में, उसका जगह बदल जाएगा भैया। मतलब वो थोड़ा वर्ब से पहले लगेगा। तो ये जो ई एस है ना, वो यहाँ पे जो डू नॉट लग रहा था,
ये जो डू नॉट लग रहा था ना, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? डज नॉट। क्या लग जाएगा? डज नॉट। ये जो ईएस है ना, वो डू के पीछे में आ जाएगा और वर्ब के बाद में फिर से एस और यस को परोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमें अब परोसना पड़ेगा वर्ब से पहले, मतलब कि नहीं भी बताना है और मेहमानों की स्पेशल खातिरदारी भी करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा नेम, और जो कि ये मेहमान थे तो ईएस तो परोसना पड़ेगा, तो डू नॉट की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट, और वर्ब का वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देखते हैं। अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए लगता था एस और ईएस, और एस और ईएस हम कहाँ लगाते थे? वर्ब के बाद में देते थे। अब इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब कि इस हाँ को हमें बदलना है नहीं में। तो ये जो ईएस है वो आ जाएगा आपके वर्ब के पहले, मतलब कि डू के साथ में लग जाएगा ईएस। तो ये क्या बन गया? डज नॉट। तो जब भी नाम की जगह में ये अतिथि रहेंगे, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? डज नॉट। उसके बाद लगेगा वर्ब, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो आएगा आपका कचरा लास्ट में। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? नेम, डज नॉट, फिर आएगा वर्ब, और फिर कुछ बच गया वो। सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये याद है तो बस इतना ध्यान रखना कि ये जो ईएस है ना, उसको हमें यहाँ सामने में ले आना है और वर्ब को ले जाना है पीछे में। तो ये जो नहीं का डू नॉट होता था, वो नहीं का जो डू नॉट है ना, वो हो जाएगा डज नॉट। अतिथियों के लिए डज नॉट, याद रखना, अतिथियों के लिए लगेगा डज नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, हाँ वाले सेंटेंसेस है, लेकिन अतिथियों के लिए स्पेशल खातिरदारी करनी है तो भैया डज नॉट लगाना पड़ेगा। ये ईएस को डू के साइड में लगाना पड़ेगा और वर्ब को पीछे में लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो ये आ गया भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि ता हूँ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लास्ट में क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इसमें? जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम डांस करते हो? आखिरी में ता हूँ तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मतलब कि क्या वाले वर्ड भी आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस तो होगा ही, लेकिन जब वहाँ पे उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मतलब कि क्या वाले वर्ड भी रहेंगे, तो कैसे बनेगा? तो हाँ वाले सेंटेंसेस तो मैं शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि नेम, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब क्वेश्चन आ गया, तुम स्कूल जाते हो, लेकिन क्या तुम स्कूल जाते हो? बीच में तो एक और चीज़ आ रही है, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इस क्या को बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जो डू नॉट लगा रहे थे ना नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो डू नॉट लगा रहे थे ना नाम और काम के बीच में, तो वो जो डू है ना, वो घूम के आ जाएगा सबसे पहले। घूम के कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सामने में लगेगा डू। क्या लगेगा? डू। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सामने में लगेगा डू। हर जगह पे देखना
जहाँ पे भी सिंपल टेंस होंगे यानी कि ता हूँ वाला वर्ड सबसे आखिरी में होगा और उसमें होगा क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या, तो सबसे पहले आपको डू लगाना पड़ेगा और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसको जस का तस रखेंगे, सामने में बस एक छोटी सी चीज़ लगानी है डू। इसके एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या दिख रहे हैं? तुम गाने नहीं गाते हो, ठीक है, तुम गाने नहीं गाते हो, तो कैसे बन रहा था ये? यू डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। नहीं आ रहा था, नहीं आया था तो हमने डू नॉट लगाया था नाम और काम के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वेश्चन आ गया है भैया। क्या आ गया है? क्वेश्चन। क्वेश्चन तो है ही, साथ में लास्ट में क्या दिख रहा है? ता हूँ यानी कि त और हाँ वाली चीज़ें भी है, मतलब ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। साथ में क्वेश्चन है मतलब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव एक और चीज़ दिख रही है, क्या आ गया सामने में? क्या तुम गाने गाते हो? तो मैंने क्या बताया अभी ऊपर कि जब भी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो सामने में लगाना है डू और बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आपका नाम काम और कचरा पीछे में रहेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डू, फिर आपका नाम काम और कचरा। तो क्या तुम गाने गाते हो? डू यू सिंग सॉन्ग्स? क्या तुम गाने गाते हो? डू यू सिंग सॉन्ग्स? अब नीचे देखते हैं, दे डोंट वॉच टीवी। इसका मतलब क्या हुआ? वे टीवी नहीं देखते हैं। डू नॉट का मतलब बताई थी ना, नहीं। वे टीवी नहीं देखते हैं। अब हमको क्वेश्चन करना है, क्या वे टीवी देखते हैं? तो क्या के लिए हमें क्या करना होगा? डू को सामने लगाना होगा और बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आपका नाम काम और फिर बचा खुचा चीज़। तो ये कैसे बना? डू दे वॉच टीवी। अब मैंने क्या बताया था कि अपने तो अपने होते हैं भैया, अपने तो अपने होते हैं, इनके लिए एस और ईएस वाला चोचला नहीं करना पड़ता। और अपने कौन हुए? आई वी यू यू ऑल दे। लेकिन मेहमान आ गए, मेहमान आ गए तो उनको स्पेशल खातिरदारी कर देती हम एस और ईएस से। तो आइए मेहमानों की खातिरदारी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। आ गए फिर से अतिथि देवो भवा, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनेगा देखते हैं। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ही शी इट यानी कि मेहमान है भाई, एस और ईएस तो इनको परोसना पड़ेगा, इनकी डिमांड है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिख रहा है? ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला। ही मतलब हो गया नाम, ड्रिंक हो गया काम, ये बचा खुचा सामान यानी कि कचरा। डज नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। क्या बताई थी मैं? नहीं। ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला मतलब वह कोका कोला नहीं पीता है, नहीं पीता है, वह कोका कोला नहीं पीता है। ये आपका कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब कि क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन के साथ में क्या रहेगा? क्या। तो ये कैसे बनेगा भाई? मेहमान है, बार बार कह रही हूँ, एस और ईएस तो परोसना ही पड़ेगा इनके साथ में। तो मेहमानों के साथ में एस और ईएस परोसना है। और कैसे परोस रहे थे? वहाँ पे नहीं वाले सेंटेंस में क्या कर रहे थे? डज नॉट लगा रहे थे। तो वही जो डज है ना, वो आ जाएगा आपका सबसे सामने। कहाँ आ जाएगा? सबसे सामने। भाई मेहमान है, खातिरदारी करनी है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना है उनके लिए। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? अपने घर वालों के लिए डू लगा रहे थे ना सबसे सामने में। यहाँ मेहमानों के लिए क्या लगाएंगे?
मेहमानों के लिए क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ये दिख रहा है डज। और बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि नाम काम और कचरा पीछे में रहेगा। भाई याद रखना, सामने मेहमान दिख गए तो आपको डज लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है? डज लगाना है। किसके लिए लगाना है? अगर ही शी इट या किसी का नेम आ जाता है ना, तो वहाँ पे आपको डज लगाना है। फिर बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनता है ना, नाम काम और कचरा, वो सिंपल जस का तस लिख देना है। क्लियर है इतना? ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स कोका कोला। भाई देखो 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 देखो, यहाँ पे आ गया है, कौन आ गया है? मेहमान आ गए हैं। मेहमान को अब काम में एस परोस के दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे। ही ड्रिंक्स कोका कोला, वह कोका कोला पीता है। अब इसको नहीं में बदलना था। पीता है बोल रही हूँ, मतलब ये तो हाँ वाला सेंटेंस था। हाँ को कैसे बदला? नहीं में बदला। नहीं में कैसे बदल दिया? तो ये जो एस महाराज था, उस मैंने बताया था ना, एस है ना, एस और ई एस लगता है, तो वो जो ई एस है वो डू के साइड में आ जाता है। तो क्या बन गया ये? डज नॉट। ही डज नॉट ड्रिंक कोका कोला, वह कोका कोला नहीं पीता है। अब यहाँ पे तो एक क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन किसके लिए बनाना है भाई? मेहमान के लिए। तो अभी मैंने क्या बताया कि मेहमान के लिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सामने में क्या लिखना होता है? डज। डज ही ड्रिंक कोका कोला? क्या वह कोका कोला पीता है? मेहमान है, इंट्रोगेशन करना है, क्या लगाना है? तो सामने में क्या लिखना पड़ेगा? डज। डज ही ड्रिंक कोका कोला? अब देखते हैं और एग्जाम्पल। क्या दादी डांस करती है? अब इसमें देखिए, दादी क्या है भाई? दादी ये तो हमारे घर परिवार वाली कैटेगरी में नहीं आती। आई वी यू दे इसमें तो नहीं आती दादी। दादी तो हमारी मेहमान वाली दादी है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? डज लगाना पड़ेगा। डज ग्रैंडमदर डांस? क्या दादी डांस करती है? नीचे देखिए और क्या लिखा है। क्या पापा खाना बनाते हैं? तो क्या के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डज। डज फादर या पापा, दोनों ही इंग्लिश होता है, तो आप फादर भी लिख सकते हैं और पापा भी। डज फादर मेक फूड? क्या पापा खाना बनाते हैं? क्लियर है इतना? अब लेकिन एक चीज़ और देखने की है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो एस और ई एस लग रहा है वर्ब के साइड में, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लगा वर्ब की साइड में एस और ई एस। क्यों नहीं लगा भाई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मेहमानों के लिए क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं, तो डज लग जाता है सामने में। और जब सामने में डज लग रहा है तो आपको वर्ब की साइड में एस या फिर ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि सामने में आ गए हैं मेहमान, तो वर्ब की साइड में एस और ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? डज लगेगा सामने में। और बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाना है, नाम काम और कचरा डाल के। क्लियर है इतना? ठीक। अब बाकी एक और सेंटेंस बच जाता है। वो क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसे देखते हैं हम कल। तब तक के लिए नमस्कार।